हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह का अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। रात भर जग के बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई। बच्चे सोने का नाम ही नहीं लेते। एक सोता है तो दूसरा उठता है, दूसरा सोता है तो पहले वाला उठ जाता है। कभी दोनों साथ में उठ के रोते हैं। मेरी हालत देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आ रहा है। पर हाँ, ये टाइम भी अच्छा है। जब बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर ये सब चीज़ें बहुत मिस करूँगी मैं। जैसे मेरा बेटा, उसके टाइम भी बहुत परेशान हुई थी मैं, और जब वो बड़ा हो गया तो फिर वो अपने आप सोने लग गया, तो ये सब चीज़ें बहुत मिस करती थी। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है सिमरत। इसको अभी तक नींद ही नहीं आ रही है, और जब तक मैं इसको सुलाऊंगी तब तक मेरी जो बड़ी वाली बेटी है समायरा, वो उठ जाएगी। बस रात भर यही चलता है। कभी उसको सुलाती हूँ तो ये उठती है, इसको सुलाती हूँ तो वो उठती है। वैसे नाइट में मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जगते हैं, पर आज मेरे हस्बैंड को बहुत नींद आ रही थी और वो सो चुके हैं। 2:30 बजे सो गए थे और अब बजे हैं 6 सुबह के, और तब से मैं बैठी हुई हूँ। पलक झपकना तो दूर की बात है, एक गिलास पानी तक पीने का टाइम नहीं है। जैसे ही इसे नीचे उतारती हूँ गोदी से तो ये तेज रोना शुरू हो जाती है। और मेरा बेटा पार्थ, वो भी अभी तक जगा हुआ था। तो मैंने समझाया कि बेटा पूरी रात हो गई मेरे साथ जगे हुए, तो जाकर वो सोया है। मैंने उसको बोला मैं सुबह उठते ही पार्क लेकर जाऊंगी, तो इस लालच में वो सो गया है कि मैं उठते ही पार्क चला जाऊंगा। और बच्चों को आज नींद आनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल हम हॉस्पिटल गए थे तो ये लोग आने के बाद इतना थक जाएंगे कि सोते रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये इतना ज़्यादा मतलब तंग करते हैं रात को। दिन में पता नहीं इनको क्या होता है, ये कुछ भी नहीं करते, सोते हैं आराम से, अपना दूध वगैरह पीते हैं, आराम से सोते हैं। और रात होते ही पता नहीं इनको कौन सा भूत सवार होता है कि सोने का नाम भी नहीं लेते। दिन में दूध पिलाने के लिए उठाती हूँ तब भी ये उठते नहीं हैं। पैर पे ऐसे ऐसे मार मार के उठाना पड़ता है, तब भी नहीं उठते। और रात को इतने प्यार से ऐसे सुला रही हूँ तब भी ये सोने का नाम नहीं लेते। जब तक ये ऐसे हैं तब तक सो रही है, उसके बाद जैसे ही मैं लिटा दूँगी तो तेज रोना शुरू। शायद इनको गोदी की आदत हो गई है या पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सुबह हो गई है और अब सर में हो रहा है बहुत दर्द। मुझे वैसे भी माइग्रेन है, तो नींद पूरी नहीं होती तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ माइंड से, हर चीज़ से। और बस आपको ये सब बताना चाहती थी कि कैसी कट रही है आजकल मेरी रातें। दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, पर रातें भी ठीक ठीक जा रही है। बस नींद में रहती हूँ, और नींद में रहते रहते बच्चों को संभालना दोनों को बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक मैंने ये सुना था कि ट्विंस को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत टफ होता है भाई, बहुत ज़्यादा। सच में अब समझ में आ रहा है। इनके साथ जितना खेलने में मज़ा आता है, जितना इनको देखने में, इनको रेडी करने में, इनको हर चीज़ करने में जितना एंजॉय करते हैं ना हम लोग, इतना मज़ा आता है, उससे कई ज़्यादा गुना इनको संभालने में सारा वो मज़ा जो होता है वो सब निकल जाता है। बस इनको संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक रोती है और उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी भी रोना शुरू कर देती है, दोनों साथ में रोती हैं। भाई इतना धीरे बोलना पड़ता है कि हल्की सी आहट से इनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया है। ये दोनों ना तो मुझे सोने देती है ना मेरे बेटे को सोने देती है। बस अब धीरे धीरे उनकी आवाज़ें आएंगी। बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है ना, कोई नहीं संभाल पाता। मेरे को इन्होंने 5 घंटे से भी 10 गुना ज़्यादा जगाया इन्होंने। गाइस सोचो कि जैसे कोई हमें करंट नहीं देता, यहाँ पे पूरा दिमाग हिल जाता है इनको संभालने में। इनका दिमाग ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भाई पता नहीं क्या हो गया हूँ, मेरा दिमाग पूरा ख़राब है। एक जगह अलार्म है, अलार्म थोड़ी देर चुप रहा है फिर दोबारा जग जाए। ये ऐसा अलार्म है जो हर टाइम बजता ही रहता है। सिर्फ रात को अलार्म बजना शुरू होता है, दिन में नहीं बजता है ना।
वो अभी सो रही है और यहाँ पे गोदी में है मम्मा की। और ये अभी इतना खतरनाक रोग, इतना आप संभालने आए ना, आप कह दोगे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं संभालना, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये कहूँगी। ये तो हो गया पूरा परेशान, लेकिन जितना ये परेशान है उतना ये प्यार भी बहुत करता है। आज मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना पार्थ की पापा सो गए और हम दोनों जगह हुए, है ना। और मतलब जब मैं गई जितनी बार भी बच्चों का मिल्क बनाने के लिए, तो पार्थ ने संभाला, उनको ऐसे ऐसे थपकी देता रहा चुप कराने के लिए। लेकिन ये चुप ही नहीं हुई, चुप ही नहीं हुई ये, क्योंकि इनको गोदी चाहिए होती है और गोदी उठाने के लिए मैंने अभी इसको मना किया है, क्योंकि अकेले में बच्चे को ऐसे गोदी उठाना सही नहीं है, सेफ नहीं है। तो मैं मना ही करती हूँ कि अकेले में गोदी नहीं उठाना, बस ऐसे थपकी दे के चुप करना है। अगर चुप होती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। तो बच्चे दूध बनाने का भी टाइम नहीं देते भाई साहब। मुझे समझ में नहीं आता है कि ट्विंस को कैसे संभालेंगे आगे जाके। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे थोड़े और जब ये और ज़्यादा तंग करना शुरू करेंगे तो पता नहीं कैसे होगा। दोस्तों ये बड़े होके तंग नहीं करेंगे, और भी तंग करेंगे। तो आप मेरे बालों पर मत जाना, हालत कुछ ऐसी ही रहेगी अभी। और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को उठाने, जो यहाँ अंधेरे में आराम फरमा रहे हैं। इनको उठाती हूँ और अब बोलती हूँ अब सुबह हो गई है, उठ के देखो बच्चों को, क्योंकि जो हमारी नैनी है वो आती है सुबह 8 o'clock। तो पार्थ बेटा लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करके उठाना पड़ेगा। हाँ जी, आज उठने का इरादा नहीं है? कब? हाँ मॉर्निंग, और कौन सी मॉर्निंग होगी यार? टाइम देखो, उठ के जल्दी से खड़े हो जाओ दोनों को संभालने के लिए। मैं सो गई थी, मैं कब सोई? 2:30 बजे के सोए हो आप? चलो उठो यार मम्मी इस दिन यार, सबर खबर नहीं होता यार, मेरी भी तो कमर दुखती है। उठो। सुनो मैं संभाल। नहीं सुनो, उठो जल्दी से। 6:30 हो गए हैं। उठो बाबा, मैं सोऊंगी 8 बजे तक। आप इनकी दवाइयाँ देके मालिश मुलिश करा के फिर चलो। दोनों ने सोने का नाम नहीं लिया यार आज। और क्या, चलो। हालत देख लो, यहाँ पे फकीरों जैसी हालत हो रही है मेरी। यार उठो ना। अरे नहीं प्लीज 5 मिनट नहीं, अब उनको जितनी देर सोना सो, उनको एक दिन तो रेस्ट करना करो। पूरी रात हो गई यार, रेस्ट करते। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे प्लीज तो आप भी सो जाओ यार। उठो ना, आप उसकी बातों में आके सोए जा रहे हो। प्लीज उनको एक, आप तो बहुत, आप सुबह हर रोज उठा देते हो। जब से गाइस मैं जब से स्कूल से आता हूँ ना, उठो दी उठो उठो उठो। इसलिए आज हमारा काम चलेगा, ठीक है? हमें सोने दो। उठो, मैं यहाँ पे लिटा के चली जाऊंगी, फिर देख लो। हाँ ठीक है। फिर रोती रहेगी। अरे जाओ ना मम्मा। नहीं, मैं उधर रख तभी लिटाऊंगी यार। उठो आप प्लीज यार। यार प्लीज मम्मा प्लीज, आपको मेरी खुद कसम है। चुप हो जाओ। है क्या कर दूं यार? अरे यार गोदी से उतरते रो रही है तो मैं क्या करूं? मैंने दूध भी पिला दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, सब कर दिया। आपने बोला था कि 1-2 घंटे सोऊंगा मैं, और पूरी रात खत्म हो गई है। मेरी आंखें देख लो जरा एक बारी, मेरी भी तो हालत खराब हो रही है यार। मैं सुबह उठने लायक नहीं बचूंगी फिर। पापा जब से मैं स्कूल से आता हूँ यही कहती हूँ कि बात चुप हो जा बिल्कुल अब। यार आप उठ रहे हो या नहीं फिर? लो। और मैंने एक बोतल अभी मैंने दूध बनाया है। हाँ चुप यार, गिरा मत देना नींद पे। अब मैं जा रही हूँ सोने, और शुक्र है कि आखिरकार ये घड़ी आई गई है। लाइटें ऑफ करो और अब हम चलेंगे सोने। पार्थ अपना बैट हटा बेटा यहाँ से जल्दी। लेकिन दोस्तों सुबह के हो गए हैं 6:30 और 7 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं उठूँगी 9 बजे 10 बजे तक। चलो बाय, गुड नाइट।